गेट लॉक कर दिया गया है। आखिर गेट क्यों लॉक किया गया है? क्यों गेट लॉक किया गया है? हम लोगों को धरना प्रदर्शन करने के लिए जगह नहीं दिया गया सरकार के द्वारा। ये हमारा भारत देश आजाद भारत है और इस आजाद भारत के हम नागरिक साथियों, आप देख रहे हैं BR सत्या न्यूज चैनल। आज हम पहुंच चुके हैं पटना के गांधी मैदान में। आज जैसे हमने गांधी मैदान में पहुंचा, यहाँ पे देख रहे हैं कि तमाम लोग यहाँ पे हाथ में तिरंगा झंडा लिए हुए और कुछ लोग अपने हाथ में बैनर लिए हुए। यहाँ पे थोड़ा सा बैनर को दिखाइएगा, बैनर दिखाइएगा थोड़ा सा। बैनर पर लिखा हुआ है पैक्स कर्मचारी संघ बिहार, प्रखंड सरैया मुजफ्फरपुर। जैसे कि अभी हम इन लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये लोग पैक्स का कर्मचारी का संघ का बैनर लगा के इतना भीड़ इकट्ठा किए हुए हैं। तमाम लोग हाथ में तिरंगा झंडा लिए हुए हैं। स्वागत है। आपका शुभ नाम क्या हुआ सर? हम मुजफ्फरपुर पैक्स कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष हुए रमेश कुमार सहनी। हम लोग का मुख्य मांग है वेतन। हम लोग 2009 से जो है कार्यरत है प्रबंधक के पद पर। जो हम लोग को अन्य राज्य में प्रबंधक को 70,000 80,000 रुपया जो है मानदेय मिलता है, सैलरी मिलता है। और बिहार में हम लोग को लाभांश के राशि से जो वितरण करना था, तो पूरे बिहार में 8463 पैक्स है, जिसमें कोई भी पैक्स ऐसा नहीं है जो प्रबंधक वेतन दे सके। इसलिए सहकारिता मंत्री जी के द्वारा अन्य राज्य में पदाधिकारियों के द्वारा जांच कराकर एक कमेटी का गठन किए। गठन करने के बाद जो है सहकारिता विभाग से अनुमोदित होके वित्त विभाग में गया और वित्त विभाग में महीनों दिन से सम्राट चौधरी जी हम लोग के फाइल को लंबित रखे हुए हैं। करके वित्त विभाग में चला गया जी, और वहां से कोई चीज आप लोग को रिप्लाई नहीं मिल जी। इसलिए हम लोग का दिन पर दिन जो है इस भरोसा उठते जा रहा है। और सहकारिता मंत्री जी 38 बिहार के 38 जिला में मन से बोले कि जैसे आंगनबाड़ी सेविका को वेतन मिलता है, टोला सेवक को मिलता है, रोजगार सेवक को मिलता है, विकास मित्र को मिलता है, उसी तरह पैक्स प्रबंधक को भी हम वेतन देने का काम करेंगे। सदन में बोला गया था कि जून 2025 तक हम वेतन दे देंगे प्रबंधक को, लेकिन आज तक कुछ नहीं। सदन में भी ये बात हुआ सहकारिता मंत्री द्वारा। जी सर, हम लोग का फाइल 1 महीना से पेंडिंग में किया हुआ है और नीतीश कुमार जी बोलते हैं कि 1 करोड़ युवाओं का रोजगार देंगे। कैसा रोजगार है बताइए? हम लोग 9 साल 10 साल से काम कर रहे हैं। 2011 से अभी तक हम लोग का परिवार सारा भूखमरी के कगार पे है और नीतीश जी वादा करते हैं कि 1 करोड़ रोजगार देंगे। तो कैसा रोजगार? जो हम लोग का फाइल गया हुआ है, जो सिस्टम से हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग का उचित मानदेय नहीं मिल रहा है। मतलब इससे साफ जाहिर होता है कि आप लोग के पास रोजगार रहते हुए भी आप लोग बेरोजगार हैं और आप लोग रोड पे भटक रहे हैं। अपने परिवार के लिए आप लोग रोड पे भटक रहे हैं। जब से एनडीए की सरकार, नीतीश बाबू की सरकार आई है, हुजूर, धान अधिप्राप्ति, गेहूं अधिप्राप्ति बिहार के पैक्सों के माध्यम से हो रहा है। कुल पीडीएस के अनाज का 40%, अभी भी हम लोगों का टारगेट 45 लाख था, लगभग हम लोग 44 लाख मैट्रिक टन धान अधिप्राप्ति कर उसका चावल बना करके बिहार खाद्य निगम में जमा कर दिए। सारे किसानों का भुगतान कर दिए हम, लेकिन सबका पेट भरते हैं, लेकिन मेरा पेट, 1 रुपया नहीं, मेरा बच्चा, हम भूखे। एक मिनट सर, जिस दिन हमारी मांग पूरी हो जाएगी, पंजाब और हरियाणा से चावल का जो ट्रक आता है, मैं वादा करता हूं पैक्स संघ के माध्यम से हमारी केवल वेतन के लिए सरकार सोचे। मैं इतना धान अधिप्राप्ति बिहार के किसानों के माध्यम से कर दूंगा और उसका चावल बना करके बिहार राज्य खाद्य निगम में जमा कर दूंगा कि दूसरे राज्य से रैक लाने की जरूरत नहीं होगी। सरकार के लोग बन जाएंगे, सरकार के हित में काम करेंगे। यदि नहीं मांगे तो सुन लीजिए क्या कहेंगे जी। जो रोजी रोटी दे न सके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। मैं इसी धरना आंदोलन के माध्यम से बिहार सरकार को एक सलाह देता हूं, भले चेतावनी के रूप में ले ले, यदि हमारी मांगे नहीं पूरी की गई तो मैं आपके खिलाफ आने वाला चुनाव में आंदोलन नहीं, आपके खिलाफ मोर्चा लेकर के आपकी सरकार को गद्दी से उतारने का काम करेंगे। जय हिंद, जय बिहार। जय कुमार सिंह, प्रदेश कोर कमेटी प्रबंधक संघ बिहार से हैं।
और हम जिला के अध्यक्ष भी हुए। हम गांव से आते हैं और मैं करीब करीब बिहार के 38 जिला का भ्रमण किया। सब जगह की नाजुक स्थिति, इस सरकार के जितने भी पदाधिकारी हैं उनका भर्त्सना किया जाए, जितना भी की जाए भर्त्सना वो कम है, क्योंकि हम लोग 2009 से कार्यरत हैं और 2009 से कार्य तक आज तक रहते हुए और आज अभी के समय में इतना कार्य सरकार बढ़ा दी है, फिर भी हम लोग उस वाहन को ढोने के लिए तैयार हैं। लेकिन भूखे कितना दिन तक हम लोग खटेंगे, कैसे करेंगे? कोई भी इस धरातल पर इंसान पैदा हुआ है वह भूख से एक दिन भी नहीं रह सकता है, पानी पिए बिना एक भी दिन भी रह सकता है। और एन प्रकार से हम लोग इन लोगों के आश्वासन पे अब की बार कितनी बार करते करते उम्र का पड़ाव आप भी देख रहे हैं श्रीमान कि हम लोग का उम्र अब अंतिम पड़ाव में है। हम लोग 2, 4, 5 साल के मेहमान हैं और हम जिनका काम करते हैं उनसे हम दरमाहा नहीं मांगेंगे तो हम क्या पाकिस्तान जाएंगे मानने के लिए? हमारा यह स्वतंत्र भारत है और हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं। इस हैसियत से मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि अगर आप वेतन नहीं देते हैं तो इसी बार 2025 में आपको भुगतना पड़ेगा। आपके सरकार की संख्या बल क्या होगी आप खुद देख लेंगे। धन्यवाद। दबा हुआ है सर वेतन का, जी। उसको भेजना चाहिए कैबिनेट में। अभी आयल मंत्री दे दिए, बढ़ा दिए वित्त मंत्री में, लेकिन हम लोग का जो वित्त मंत्री सम्राट चौधरी हैं उसको दबा के रखे हैं, आगे मंजूरी के लिए नहीं भेज रहे हैं। सम्राट चौधरी जी, आप इन लोगों का जो भी फाइल है आप दबा के रखे हुए हैं, ऐसा ये लोग आरोप लगा रहे हैं, बता रहे हैं। अगर ये सच्चाई है तो आपको क्या जाता है फाइल को आगे बढ़ाने में? उसका कैबिनेट में आप उसको भेजिए, वहां से पास होता है नहीं होता है पहले आप वहां भेजिएगा तब तो कोई काम बनेगी। जी एक महीना से दबा के रखा हुआ है। आगे तो इस बार धान का खरीदारी होगा, पीडीएस जितना भी है सब चीज बंद हो जाएगा। इस बार बीजेपी सहकारिता मंत्री बीजेपी कोटे से आते हैं, प्रचार में आए तो खुल के विरोध वित्त मंत्री भी बीजेपी कोटे से आते हैं। हम लोग 38 जिला से आए हुए हैं। आप लोग 38 जिला से यहाँ पे बिहार के 38 जिले नहीं हुआ तो पूरी तरह से पैक्स का कार्य को हम लोग स्थगित कर देंगे और कोई काम नहीं होगा पैक्स में, क्योंकि बिना हम लोगों के बिल्कुल सही बात है। अगर हम 30 दिन ड्यूटी करते हैं, काम करते हैं, अगर उसके बदले मुझे वेतन नहीं दिया जाता है, अगर 1 रुपया नहीं दिया जाता है तो मेरा भी घर परिवार है, बिना पैसे का किसी का घर परिवार कैसे चलेगा? सम्राट चौधरी जी, आप इस बात पे गौर कीजिए और जितने भी पैक्स प्रबंधक हैं उनके बातों पे ध्यान दीजिए और इन लोग का काम जल्द से जल्द आप कराइए। इन लोग का फाइल कैबिनेट में भेजवाइए और उसका मंजूरी दिलवाइए। ये आपका दायित्व बनता है, ये आपका जिम्मेवारी बनता है। जब आप वित्त मंत्री हैं तो ये आपका जिम्मेवारी बनता है कि जितने भी आज बिहार के 38 जिला से यहाँ पे इतनी कड़ी धूप में पटना के गांधी मैदान में लोग पहुँचे हुए हैं और अपने वेतन की मांग कर रहे हैं। 15 साल से ये लोग लगातार काम कर रहे हैं, वो भी बिना पैसे की। तो ये लोग, अगर आप इन लोग का साथ आप नहीं दीजिएगा तो ये लोग खुल के आपका विरोध चुनाव में करेंगे और सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये लोग का आक्रोश आप लोग देख रहे हैं कि जितने भी प्रबंधक कर्मचारी हैं कि ये लोग बता रहे हैं कि अगर सरकार इनके और इनके परिवार के बारे में नहीं सोचती है तो आने वाले चुनाव में ये लोग खुल के विरोध करेंगे और हर एक जिला में जाएंगे और वहां से अपना मोर्चा निकालेंगे और सरकार को गद्दी से उतारने का काम करेंगे। इसलिए सम्राट चौधरी जी, आप इस पे ध्यान दीजिए और जितने भी अध्यक्ष हैं, जो भी प्रबंधक हैं, उनके बातों पे गौर कीजिए और इनका वेतन लागू कीजिए ताकि इनका भी परिवार सुखी संपन्न चल सके।